राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के अत्यंत कृपा पात्र विशाखा सखी के अवतार, धाम अनुरागी, गुरु अनुरागी, अति इष्ट जिनके भक्त हैं, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, अद्भुत जिनका पांडित्य है। दूसरा कोई था नहीं उस समय, जिस समय श्री हरिराम व्यास जी काशी जो संपूर्ण विद्युत उसकी गढ़ मानी जाती है, वे भी पराजित हो गई। कोई था ही नहीं इनका सामने करने वाला। ऐसे महापुरुष श्री हरिराम व्यास जी, अरे प्रिया जो की निज सखी हैं, इनका पावन प्रसंग चल रहा है। श्री नावाजी महाराज कह रहे हैं, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंधन जु सैल कर। सेतु बंधन श्री भगवान राम, सैल कर गिरिराज जी उठाने वाले श्री भगवान कृष्णचंद्र जी। एकन के यह रीत नेम नवधासों लाए, सुकल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लड़ाए। नौ गुण तोरी नूपुर गयो, नौ गुण तोरी नूपुर गयो, महत सभा मधिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी ने भक्तों को ही अपना अति इष्ट माना, परम इष्ट माना। विशेष भाव इनका भक्तों के चरणों में ही हुआ। इन्होंने ऊर्ध्वपुंड तिलक और कंठी माला विशेष महिमा स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया, उसको गाया और बहुत आदर कंठी माला का किया। ये भगवान के जो दशावतार हैं, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार आदि भगवान के अवतार हैं। ये संपूर्ण भाव भक्तों में ही करते। जैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इन अवतारों को धारण किया, ऐसे ही भक्तों के प्रति श्रद्धा रखते कि हमारे भक्त ही इस रूप में हैं
हमें रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए भक्त ही 12 कच्छप, नरसिंह, वामन के रूप में हैं। कुछ प्रेमी जन प्राय नवदा भक्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, पर इन्होंने नवदा भक्ति संतों की ही करी, एकमात्र भक्तों के प्रति। यह है निष्ठा। विशेषता जहां हो जाए, ऐसा भी होता है कि जैसे जब भाव बढ़ जाए, ये मुख्य हृदय में निष्ठा की बात है, प्रियता की बात है, तो कुछ और नहीं सेवा, केवल गुरु जी विराजमान है, केवल गुरु जी विराजमान, और संपूर्ण उपासना हो रही है। बस उन्हीं की सेवा, उन्हीं का चिंतन आठों पर है। बस अब सुबह 2 बजे से उठ के बस यही चिंतन कि क्या अब सेवा होगी, बस 1 बजे से। ऐसे जैसे जन है, प्रेमी जन, बस निष्ठा उनकी हो गई। जैसे प्रभु की अष्टयाम चिंतन होता है ना, ऐसे गुरु की अष्टयाम चिंतन। अब क्या सेवा, अब कैसे सेवा करूं। ऐसे ही जो भक्त निष्ठ हैं, उनके हृदय में ये कि आज संतों की सेवा होनी है, तो बस प्रातःकाल से यही चिंतन की अब क्या सेवा करनी, आज कौन सा भोग बनाए, आज कैसे सुख पहुंचाए संतों को, बस यही चिंतन। तो संपूर्ण उपासना है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि नवदा भक्ति के द्वारा एक समुदाय जो भगवान की उपासना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी ने संपूर्ण नवदा भक्ति का भाव भक्तों के प्रति ही किया। महामहिमा में श्री हरिराम व्यास जी ने ही महापुरुषों की सभा में जिस समय रास हो रहा था, बड़े बड़े महज्जन बैठे थे, उसमें प्रियाजू ने जब नृत्य करते हुए गति ली तो उनके चरणों का नूपुर टूट के गिरा, और हरिराम व्यास जी को लगा कि कहीं रास में विघ्न न आ जाए, कहीं रास रुक ना जाए, प्रियाजू का नूपुर टूट गया। पर समस्त रसिकों का हृदय थोड़ा हुआ कि अब रास रुक जाएगा। श्री हरिराम व्यास जी निष्ठा के लिए कही, नौगुन तोर नूपुर गयो। यज्ञोपवीत महामहिमाशाली होता है, बहुत उसकी महिमा है, पर प्रेम धर्म के आगे सब बलिहार है। सब धर्म एक तरफ और प्रेम धर्म एक तरफ। जहां प्रेम की, तो यहां प्रेम की महिमा का स्थापना स्वयं से हरिराम व्यास जी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। संपूर्ण जीवन शास्त्र से समन्वित, बिल्कुल उसके द्वारा आचरण संपूर्ण। पर जब प्रेम की स्थिति हुई, दिखा दिया। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तय गुण्य भवार्जुना, भगवान कह रहे हैं। ये सब एक जगह रहते हैं प्रेम की स्थिति में। तो अपने यज्ञोपवीत को तोड़कर, उसी को नौगुण भी कहते हैं, और प्रियाजू के नूपुरों को गुहा और चरणों में बांध दिया। इसकी चर्चा विस्तार से आगे है। यहाँ विशेष रूप से उसका वर्णन श्री नाभाजी महाराज कर रहे हैं कि ऐसे महिमाशाली श्री हरिराम व्यास जी, आपका जन्म बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्ग श्री कृष्ण पंचमी के दिन हुआ। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन शुक्ल और माताजी का नाम देविका देवी। श्री महाराज रघुराज सिंह अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, रीवा के नरेश थे, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। ये बड़े अद्भुत महापुरुष, इन्होंने भक्तों की गाथा गाई है। इनकी विशेषता, इन्होंने नियुक्त कर रखे थे सैनिक कुछ कुछ कि आप हमें स्मरण कराओगे, इतना समय बीत गया। जैसे अलार्म लगाते हैं ना, ऐसे उन्होंने नियुक्त कर रखे थे कि थोड़ी थोड़ी देर में ड्यूटी थी सबकी, इतनी देर इनकी, इतनी देर इनकी। ऐसे उन्होंने अपने सेवकों की ड्यूटी लगाई थी कि 1 घंटे 1 घंटे, ऐसे 24 घंटे का पूरा क्रम। और समीप में खड़े होते तो कुछ कुछ देर में कहते, बहुत समय बीत गया, भगवान नाम लो, भगवान नाम लो, नाम का रटन करो। ऐसा जैसे अपने एक उसमें आ गया ना, राधा वल्लभ श्री हरि, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में वो सुनाते, राम राम जपो, मृत्यु सामने खड़ी है, काल अत्यंत बलवान है। वो सेवक ऐसा कहते। महाराज जहां भी होते तत्काल चेत जाते और एकदम तन में होकर अश्रु भर लेते। इतना सुनते ही हाय मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, भगवान से विमुख इतना समय बीत गया। तत्काल अंतर्मुख भगवान के स्मरण में लगे, हर समय स्मरण में लगे हुए भी ऐसी स्थिति। इन्होंने संतों की परिचय लिखी है, भक्तों की महिमा गाई है।
इन्होंने लिखा है कि उस समय श्री हरिराम व्यास जी बामन स्टेट के राजाओं के गुरु थे। बामन स्टेट के राजा, इतने महिमाशाली थे श्री हरिराम व्यास जी। बामन स्टेट के राजा कितने हो गया, बामन स्टेट बहुत होती हैं, उसके राजा और सब इनके शरणागत थे, वे सब बड़े बड़े राजा। उन्होंने लिखा है, वेद शास्त्र पुराण के पारंगत विद्वान और इन्हें सरस्वती जी सिद्ध थी, जो कह देते सब, संपूर्ण शास्त्रों का इन्हें ज्ञान। एक बार दिग्विजय करते हुए ये काशी पहुंचे। वहां के जो विज्ञ जन थे, पंडित जन थे, उनसे विराट शास्त्रार्थ हुआ, कई दिनों तक चला। संपूर्ण काशी नगरी जो छिपे हुए थे वे भी सब आके शास्त्रार्थ किए, पर इनकी अलौकिक प्रतिभा और विलक्षण ऐसा प्रभाव कोई सामने नहीं रुक पाया। सब पराजित हो गए, सब पराजित हो गए, कोई सामने नहीं रहा। अब व्यास जी को बड़े अंदर उत्साह, इन्होंने बहुत धूमधाम के साथ, बड़े समारोह के साथ भगवान विश्वनाथ, उनका पूजन किया, उनको खूब सुंदर रुद्राभिषेक के द्वारा प्रसन्न किया, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी समस्त काशीवासियों को, बहुत प्रसन्न। अब इधर तो ये इस समारोह में थे और समस्त विद्वान अंदर से दुखी कि काशी को जीत लिया, काशी को ये जीत के चले जाएंगे तो बड़ी निंदा होगी। काशी भगवान शिव की नगरी है, ज्ञान खान अघानी जहां बसे शंभु भवानी, ऐसे श्री भगवान विश्वनाथ ज्ञान के भंडार है। अगर ये विजय करके चले गए तो भगवान शिव की पराजय हो जाएगी, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी थोड़ी है, महामहिमाशाली भगवान शिव। तो सब ने विचार किया और सब एक संग इकट्ठे होकर विश्वनाथ जी की शरण में गए और विश्वनाथ जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, हमारा निवेदन है, उन विद्वान से हम हार गए, इसका हमें कोई वो नहीं है, चिंता नहीं है इस विषय की, लेकिन काशी हार जाएगी। अगर वे यहां से वापस हो गए विजय पत्र लिखवाकर तो काशी हार जाएगी, और काशी की हार आपकी हार है। अब आपकी हार हो तो प्रभु आप देख लीजिए, इसलिए हमारी सबकी इच्छा है कि आप कुछ कृपा करें। बस सदा से मर्यादा रखते हुए आए हैं कि आज तक कभी काशी से कोई विजय प्राप्त करके नहीं गया, आज भी इस बात की मर्यादा रखिए। भगवान की ने प्रार्थना स्वीकार करी। संध्या के समय भगवान शिव ने साधु भेष धारण किया और हरिराम व्यास जी जहां रुके हुए थे वहां पहुंचे और प्रणाम किया कि हमने सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संशयों को कुछ ही क्षण में नष्ट कर देते हैं। मेरे हृदय के कुछ संशय हैं, कृपा करके उन्हें आप नष्ट कर दीजिए, अगर आज्ञा हो तो हम अपना प्रश्न करें। तो हाँ हाँ विराजिए, और बहुत सम्मान से उनकी वार्ता सुनी। उन्होंने कहा मेरी एक जिज्ञासा है, भगवान शिव प्रश्न कर रहे हैं कि आप कृपा करके इसका समाधान कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, मैं भी जो अंदर एक संशय वे भी दूर हो जाएगा और भजन में लग जाऊंगा। अनुमति दे दी। भगवान शिव ने पहला प्रश्न किया कि विद्या का फल क्या है, विद्या का फल क्या है। श्री व्यास जी कह रहे हैं विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। अयोध्या जी में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री ब्रह्मचारी जी। वे रहने वाले महाराष्ट्र के थे। बचपन से कान्यकुब्ज परिवार में उनका जन्म हुआ, बहुत महिमाशाली, संपूर्ण उन्हें शास्त्र का ज्ञान, वेद शास्त्र स्मृति सब उनको ज्ञान, संगीत के महान सम्राट, संपूर्ण संगीत का ज्ञान, आयुर्वेद आदि सब का ज्ञान, बड़ी उनकी प्रतिभा।
फिर निवास करते हुए जब महाराष्ट्र में थे तो विचार होने लगा कि मुझे विद्या प्राप्त हो गई, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, अब इसका फल क्या है, इसका भाव क्या होना चाहिए। केवल जानकारी, उनके स्वयं अंदर विचार जागृत हुआ, इसका अंदर आया कि नहीं, सत्य बात तो ये है, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति, और विवेक है कि सत असत का भाव आ जाए, सत भगवान है, असत संसार है, अर्थात भगवान में स्थिति हो जाए, ये मुख्य बात है। तो क्या मेरी स्थिति हो गई? उनके अंदर, श्री ब्रह्मचारी जी के अंदर चिंतन होने लगा। अब तो व्याकुलता बढ़ने लगी कि अब तक मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, मेरा इतना समय बीत गया शास्त्र अध्ययन में और सब संगीत में, क्या होगा इससे? जीवन की परम उपलब्धि भगवान का साक्षात्कार है, भगवान की सेवा है, भगवान की प्राप्ति है, वो तो हुई नहीं। संपूर्ण विद्या का फल यही तो है, संपूर्ण शास्त्र यही तो बताते हैं। कितना भी आप घूमकर चले जाइए, कहां से भी आप चले जाइए, वो उनकी सार बात है, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष अंतिम है। तो फिर प्रेम की बात आगे है, पर जो एक परिपाटी बनाई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहुंचना वही है प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो क्या मुझे प्राप्ति हो गई? स्वयं से प्रश्न जागृत हुआ, यही है जिज्ञासा, मुमुक्षुता, यहां से प्राकट होती है। अपने से प्रश्न होता है, यहां किसी के समझाने से ठीक है, अच्छी बात है, पर जब तक स्वयं से प्रश्न नहीं होगा ना, मैं जो कर रहा हूं, आप कहीं भी हैं, धन कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस वस्तु की अनुभूति का स्वरूप क्या है, आपके हृदय में चाह क्या है। आप भजन कर रहे हैं तो उसके आंतरिक भाव क्या है, ये अंदर स्वयं से प्रश्न होना चाहिए। बाहर से समझाएं, डांटें तो ये गुरुजनों की महिमा है, कृपा है, पर अपने से प्रश्न होना चाहिए कि मेरा जीवन इतना व्यर्थ हो गया, क्या मुझे प्राप्त हुआ, क्या ये होना चाहिए, क्या ठीक है, अपने से प्रश्न होना चाहिए। तो उठने लगता, यही है मंथन अंदर का। जब ये होने लगेगा ना, फिर चित्त भाएगा तो सत्य क्या है। अगर सत्संग है तो आएगा भगवान का साक्षात्कार, भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति आने लगेगा। उन श्री महापुरुष के हृदय में, श्री ब्रह्मचारी जी के हृदय में आ गई बात, भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, पर अभी तक मुझे नहीं हुई, तो इस समस्त विद्या का मैं करूंगा क्या, होगा क्या इसका। अब तो वहीं रहकर भगवान नाम का जप शुरू कर दिया, निरंतर अहरनिश महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। व्याकुलता बढ़ने लगी। परिवार वालों से कहा, अकेले थे और बहुत समृद्ध परिवार था, खूब धन धान्य से संपन्न, कि अब मेरे हृदय की आकांक्षा है कि मैं यहां से अयोध्या जी जाऊं और निरंतर अपने जीवन को भजन में बिता दूं, प्रभु का साक्षात्कार करूं, आप कृपा करके मुझे आज्ञा दें। पहले तो समझाया, पर जब देख लिया परिवार वालों ने कि नहीं, अब ये रुकेगा नहीं, इसके हृदय में उस कोटि की लालसा जागृत हो गई है, किसी भी तरह ये रुक नहीं सकता, फिर आज्ञा दी, जाओ, और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, पूर्ण हो। श्री ब्रह्मचारी जी प्रणाम करके और अंदर एक नियम लिया कि नंगे पैर श्री अयोध्या जी की यात्रा करेंगे, और दूसरी बात, एक कण अन्न का नहीं लेंगे जब तक अयोध्या जी नहीं पहुंच जाएंगे। यदि बहुत ही ज्यादा हुआ तो कहीं जल ले लेंगे, नहीं तो बिल्कुल कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे। नियम लिया और चल दिए अयोध्या जी के लिए, नंगे पैर, बिना कुछ खाए पिए। बस अब उनके हृदय की स्थिति, व्याकुलता तो वही जान सकते हैं, ये केवल वही उपासक जान सकता है। थोड़ी देर कह दिया, सुन लिया, और क्या उनके हृदय की विकलता होगी। 7 दिन में पहुंचे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल कहीं कहीं जल ले लेते थे ताकि शरीर का पोषण होके आ जाए। पैदल पैदल महाराष्ट्र से अयोध्या जी की यात्रा की। यहां आकर सरयू जी के किनारे रुके और आकर सरयू जी को प्रणाम किया, श्री अयोध्या जी को प्रणाम किया, स्नान आदि किया। फिर भाव अंदर हुआ कि चलो कुछ अगर मिल जाए तो उसको तैयार करके ठाकुर जी का भोग लगा के पा लेते हैं।
अब जहां उपासक के हृदय की ऐसी निष्ठा होती है तो भगवान ऐसा नहीं कि केवल आप आए और छोड़ दिया, नहीं, इधर तो ये आ रहे हैं और इधर अयोध्या जी उनका इंतजार कर रही है, भगवान की दिव्यपुरी उनका इंतजार कर रही है। उन्होंने कुछ सामग्री जुटाई और खिचड़ी तैयार की, जुटा के खिचड़ी जो ही तैयार हुई और निवेदन किया, थोड़ी देर में देखा श्री अयोध्यापुरी का दिव्य स्वरूप जागृत हो गया। जिसे भगवान स्वयं कह रहे हैं, दिव्य धाम मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहे सरयू पावनी, ताम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। सरयू जी का स्नान, दर्शन, क्योंकि जहां जैसे भगवान की है ना निज धाम है, उससे भगवान की प्राप्ति सहज रूप से, ऐसी अपनी वृंदावन धाम यमुना जी का आचमन दर्शन श्री महाप्रभु कह रहे हैं, या एत दष्टकम बुधस्त्रिकाल मध्यता पठेत कलिंद नंदिनी हृदाम चित्त विश्व वंदिताम, इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, मवाप्य सा ध्रुवम भवेद परत्र तत्प्रियानुगा। प्रिया जो कि अनुगत सहचरी, उस रूप दासी स्वरूप सखी स्वरूप उसको प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है यमुना जी का स्नान, आचमन, दर्शन, उनकी वंदना, निश्चित श्री प्रिया जो की अनुगत दासी पद प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु के वचन अष्टक में कह रहे हैं, यमुना अष्टक में देखा उन्होंने श्री यमुना जी का दिव्य शोभा, संपूर्ण चित्रकूट श्री अयोध्या जी जो दिखाई दे रही है उन्हें, कि जो घर हैं वो सब अंतर ध्यान हो गए, दिव्य लता पताएं, बड़े बड़े महल और बड़ी दिव्य शोभा। बहुत देर तक ऐसे ही उनको दर्शन होता रहा, दिव्य महिमा। हृदय में जागृत हुई लालसा कि इस संपूर्ण विद्या का फल क्या है, कि भगवान की प्राप्ति। फिर आगे वे हनुमानगिरी में रहने लगे, वहां लेकर 24 घंटे में एक बार आहार लेते, वे भी संतों के पास जाके मधुकरी कर लेते। बस पूरी रात्रि खड़े होकर, जब हनुमान जी सो जाते ना हनुमान जी मंदिर में, तो उनको नाम सुनाते थे पूरी रात खड़े होकर। जिस समय उनका शयन हो गया फिर खड़े हो गए और पूरी रात्रि हनुमान जी को नाम सुना रहे। जब देखा कि हनुमान जी के जागने का समय हो गया, तत्काल वहां प्रणाम करके और आ जाते, फिर अपनी दिनचर्या में लगे। किसी ने ये नहीं जाना कभी कि कब सोते हैं, कब उठे, कब अपनी नित्य दिनचर्या कर लेते हैं। ऐसे प्रभावशाली बहुत प्रतिष्ठित महापुरुष हुए, उनकी महिमा। तो हृदय में प्रश्न हुआ कि जो विद्या पढ़ी उसका फल क्या है। वही श्री भगवान शिव ने श्री हरिराम व्यास जी से पूछा कि विद्या का फल क्या है। व्यास जी ने उत्तर दिया, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। फिर भगवान शिव ने कहा, विवेक किसको कहते हैं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि सत असत का परिज्ञान पूर्वक, असत का त्याग और सत का स्वीकृति, सत्य की स्वीकृति, यही विवेक है। सत्य है भगवान, उनका नाम रूप लीला धाम, उनके प्रेमी जन, इसकी स्वीकृति हो जाए। असत है संसार, श्री जो भगवान की चर्चा यहाँ है, असत संसार है, इसका त्याग हो जाए और सत्य में स्थित हो जाए। ये भगवान शिव से जब प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया श्री हरिराम व्यास जी ने। भगवान शिव ने कहा, सत्य क्या है और असत क्या है। जैसे आपने बताया कि विद्या का फल विवेक, और विवेक का फल है सत्य असत की ज्ञान हो जाना। तो सत्य असत क्या है। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, ईश्वर सत्य है, जगत असत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत, ये तो भगवान शिव ही कह रहे हैं, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। और जगत सब सपना, जगत की आशा, ये जगत सब असत्य है, कुछ इसमें नहीं है। तो भगवान ने कहा, फिर बड़ी कृपा, आपने बहुत सुंदर हमारा उत्तर दिया। तो अब मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूं कि
क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक की प्राप्ति कर ली? क्या आपको सदसत का ज्ञान हो गया? क्या आपने असत का त्याग कर सत को स्वीकार कर लिया? यदि नहीं तो ये आपका प्रकांड पांडित्य व्यर्थ ही तो हुआ। ये एकमात्र भार ही तो है। जब जगत असत है तो किसका अपमान कर रहे हो, किसको पराजित कर रहे हो? भगवान शिव हैं। हरिराम व्यास जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। विचार तत्काल जागृत होने लगे, ठीक कह रहे हैं। आप विद्या का फल शास्त्रार्थ करके ये जो साधुओं को, ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, उन्हें हराते हैं, पता है अपमान का स्वरूप मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मर जाना अच्छा है, पर अपमान को सह पाना ये आसान बात नहीं है। आप जो मृत्यु तुल्य कष्ट उन्हें पहुंचाते हैं और सर्वत्र विजय प्राप्त करते हुए फिर रहे हैं, क्या इससे होगा? क्या आपने प्राप्त कर लिया विद्या का फल? जो ही ये बात सुनी, हरिराम व्यास जी सोच में पड़ गए। बस कोई उत्तर नहीं, और बस इसी बात में चिंतन में लग गया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, तत्काल वहां से अंतरित हुए और चले गए। अब हरिराम व्यास जी का बस यही चिंतन प्रारंभ कि सत्य कह रहे हैं, विद्या का फल है प्रभु की प्राप्ति, मूल वो तो अभी तक मुझे नहीं हुई, अभी तक मेरे हृदय में वो स्थिति तो है नहीं, फिर क्यों? अब तो सब कुछ बुरा लगने लगा। रात्रि के समय वहीं रुके हुए थे काशी में ही, और यही विचार चल रहा था, तो तंद्रा सी आई। उसमें देखा भगवान शिव प्रकट हुए और उनने कहा कि उस साधु वेश में कोई और नहीं, मैं ही था। आपको सावधान करने के लिए आया था। आप प्रभु के निज जन हैं। आपका अवतार, आपका जन्म ऐसे ही शास्त्रार्थ करके और विजय प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ, किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। आप भजन में लगे, अपना मंगल और वस्तु अनुभूति के बाद जगत का मंगल कीजिए, यही मुख्य बात है। बस, और इतना कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब तो हृदय भारी विकल हो गया कि कोई मुझे सदगुरु मिले। आज तक सदगुरु प्राप्त नहीं हुए। जैसे सुमोकन शुक्ल जी, तो जो परिपाटी है ना एक, उसके द्वारा मंत्र प्राप्त होता है उन्हें, वहां का ब्राह्मणत्व का उसे कहते हैं मंत्र। ये उन्हें अपने पिता से उसका मंत्र प्राप्त हुआ। पर दीक्षा गुरु ये श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो वैष्णव दीक्षा श्री महाप्रभु से हुई उनकी, भगवान शिव की आज्ञा पर। अब तो हृदय में आ गई बात कि मैंने अब तक बहुत व्यर्थ समय बिता दिया, अब क्या करूं? अब बार बार चित्त जाने लगा कि कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरे हृदय की इस आकांक्षा को पूर्ण करेगा, कौन जो मेरे अंदर अब ये प्रश्न है किससे दीक्षा लूं, कौन इसका समाधान करेगा। और अपने स्थान बुंदेलखंड ओरछा आ गए। अब बस अंदर विचार यही चलने लगा, ऊंचो मन गुरु करन विचारे, ऐसो करो जो पार उतारे, ऐसे ही करत ठीक नहीं करी, बरस 42 आय सुटरी। 42 वर्ष बीत गए जीवन के यही चिंतन में, क्या करूं, किसको गुरु बनाऊं। उस समय बड़ी बड़ी विभूति प्रकट थी धराधाम पे, तो कभी चिंतन जाता कबीरदास जी को गुरु बना लें, कभी लगता श्री रैदास जी के पास चलते हैं, कभी लगता पीपा जी के पास, कभी वृंदावन की ओर चित्त जाता, संतों का भी संग करते, कभी भाव आता कि यहाँ से भगवान रामानंदाचार्य जी की शरण चले। बार बार यह चिंतन होने लगता, अब क्या करूं, पर निश्चित नहीं हो पा रहा था कि अब करना क्या चाहिए। ऐसे ही बहुत समय बीतने लगा, 42 वर्ष जीवन के बीत गए। एक दिन की बात है, श्री नवलदास बैरागी जी महाप्रभु की आज्ञा से चारों ओर भक्ति का प्रचार करते हुए, रस भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए, सर्वत्र स्थापना करते हुए
और भ्रमण करते हुए ओरछा जा पहुंचे। वहां जाकर ओरछा के वासियों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, उनकी सेवा करी। हरिराम व्यास जी को पता चला कि वृंदावन के एक महाप्रेमी संत आए हैं, अनुराग में छके हुए हैं। बस भाव तो था ही, गुरु बनाना है। दौड़ पड़े कि हो सकता है मेरा कोई इनसे बात बन जाए, इनके चरणों में चलते, इनका सत्संग सुनते हैं। नवलदास बैरागी एक, हित सुकृपाते भयो विवेक। वृंदावन बसी रीति जुजानी, राधा चरण मुख्य रति मानी। प्रभु इच्छा और छे पधार्यो, व्यास मिले बहु सुख विस्तार्यो। प्रीति सहित अति आदर कीनो, राखे नवल जान नहीं दीनो। सहज नवल ने यह पद गायो, सुनत व्यास को मन हुलसायो। आज विराजत दंपति भोर, हियो सिरावत दो मिली मोर। हियो सिरावत दो मिली मोर। नवलदास बैरागी जी ओरछा पहुंचे भगवान की प्रेरणा से, इन्हीं के लिए पहुंचे, महाप्रभु ने भेजा। आगे कहते हैं कि सोयो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगाए। हम सबकी भी यही स्थिति है, कहां कहां सो रहे थे, कहां कहां थे कोई पता नहीं, पर वाणी पहुंची गुरुदेव की तो खींचा, हे कहां तू फंसा, निकल वापस आ, अपने निज महल की ओर आ। तेरा निज घर वृंदावन है, तेरे निज महली घर के वासीजन प्रियजन निज संबंधी श्यामा श्याम है, ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, कहां भ्रमित हो रहा है, वापस आ। तो देखो बुलाया, लाल पीले जो संसार के थे उतर गए, अब सफेद पीले रह गए। तो कुछ सफेद हैं कुछ पीले, अब बस जो पिला रहे हैं उसको पीते रहो तो निश्चित पीले हो जाएंगे, प्रेम में पक जाएंगे। श्री नवलदास बैरागी जी पहुंचे। अब तो बड़ा श्री व्यास जी का हृदय प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में बैठे, उनकी चर्चा सुनी और बहुत उनका आदर सम्मान किया और उनसे कहा आप हमारे घर पधारिए। बड़ा सम्मान करते हुए श्री हरिराम व्यास जी नवलदास जी को अपने घर ले आए और लाकर उनसे खूब चर्चा करने लगे। उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा, महाप्रभु की रस रीति इसका वर्णन किया, वृंदावन उपासना की महिमा का वर्णन किया, श्यामा श्याम की चर्चा करी। अब ऐसा लग रहा है चर्चा सुन के कि अपनी बात हो रही है, कुछ अपनी जो हमारी खुद की बात है ना वो बात हो रही है। हृदय शीतल हो रहा है, जो एक जलन थी, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरे हृदय को शांत करेगा, कौन मेरे हृदय की जलन मिटाएगा, कौन मुझे संसार से पार उतारेगा। चर्चा सुन के अंदर आने लगा, बस अपनी बात हो रही है, हृदय शीतल होने लगा। अब तो आकांक्षा बढ़ने लगी, और कुछ कहिए और कुछ सुनाइए। तो श्री नवलदास बैरागी जी को रोक लिया वहीं, बहुत प्रेम आग्रह करके नवलदास बैरागी जी रुके। प्रातकाल का समय था। श्री बैरागी जी श्री जी की मंगला चिंतन करते हुए, अष्टयाम का चिंतन अपने रसिक महापुरुष जन करते हैं, तो उसका चिंतन कर रहे थे। उसमें पद का गायन किया, आज अति राजत दंपति भोर। प्रातकाल का समय था, शांत बेला, और बड़े भाव से इस पद का गायन किया। सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर। आज अति राजत दंपति भोर, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। यहां श्री नवलदास जी पद गायन कर रहे हैं और हरिराम व्यास जी की नींद खुली और दूर खड़े होकर बस पद को सुन रहे हैं। जैसे जैसे वे गायन कर रहे हैं वैसे वैसे उनके हृदय में भावना बन रही है, उसका अर्थ और उसका भाव हृदय में जागृत हो रहा है। ये महापुरुषों की महिमा है। अनसन पर भुज दिए बिलोकत,
इंदु बदन बिबी और करत पान, रसमत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। छूटी लटन लाल मन करशो, ये आके चित चोर। परिरंभन चुंबन मिल गावत, सुर मंदर कल घोर। पग डगमगत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घन खोर। जय श्री हित हरि वंश, लाल ललना मिली। हित हरि वंश, लाल ललना मिली। हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर। आज अति राजत दंपति भो। इस पद का चिंतन श्री हरिराम व्यास जी के अंदर चलने लगा, बस भावना बनने लगी। संपूर्ण पद का श्रवण करने के बाद जब सुना कि हित हरि वंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर, बस अटक गया चित्त इसी बात पे कि लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। यदि परस्पर ही हृदय सिरा रहा है, लालजू का प्रियाजू को देखकर, प्रियाजू का लालजू को देखकर, तो बात समझ में आती है, क्योंकि परस्पर प्रेम है, वे दोनों सुखी हो रहे हैं, ये तो ठीक है। पर लाल ललना मिलने, दोनों आनंदित हैं, खेल रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, और उनको देख के सखियां प्रसन्न हो रही हैं, ये अद्भुत रीति, ये बड़ी विशेष बात। बस यही चिंतन चलने लगा कि ऐसे महापुरुष कि श्यामा श्याम मिल रहे हैं, उनको देख के उनका हृदय शीतल हो रहा है। बस रुक गए और जाकर प्रणाम किया श्री नवलदास जी को हरिराम व्यास जी ने, और कहा प्रभु आपने अभी गाया क्या, हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। ये मुझे कृपा करके कुछ बताइए। कि हाँ, वृंदावन में इस समय विराजमान है महामहिमा से रसिक नरेश श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज। इसी भाव को प्रकट करने के लिए इनका अवतरण हुआ है, सखी भाव को। श्यामा श्याम प्रसन्न हो, खेलें हंसें, और उनको देख के सखियों का हृदय सिराता है। अब तो लग गई कि इन्हीं को अपना गुरु बनाऊंगा, यही है जो मुझे संसार से पार कर सकते हैं, यही है मुझे इस रस को प्राप्त करा सकते हैं। भारी विकलता हृदय में होने लगी, और नवलदास जी के सानिध्य, उनका सत्संग, बस निरंतरता। अब तो और विकलता, अब यही थी कब वृंदावन जाऊं, कैसे समस्त अपने परिवार वालों से संबंध छूटे और वैराग्य धारण करके निरंतर इन महापुरुष की सेवा में रहूं, उनकी आज्ञा में रहूं, और इन लाल ललना को नेत्र भर के देखो। अंदर आने लगा श्री नवलदास जी महाराज ओरछा में ही, और हरिराम व्यास जी के हृदय में भी यही बात अब निरंतर चलने लगी, कब वृंदावन जाऊं। वहीं उन्होंने कई पद गायन किए, प्रभु कब मुझे वृंदावन का वास दोगे, समय नहीं है, तो उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।